मालिक को प्रणाम। प्रार्थना। हार्टफुलनेस का तीसरा मुख्य अभ्यास है एक विशेष प्रार्थना जिसे हम प्रतिदिन 2 बार करते हैं। हालांकि प्रार्थना को हम किसी भी समय अपने हृदय की प्रेरणा के अनुसार कर सकते हैं। प्रार्थना आध्यात्मिक का धड़कता दिल है। सभी आध्यात्मिक मार्गों में प्रार्थना एक आवश्यक अंग होती है। हालांकि इसके अभ्यास और उद्देश्य भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, परंतु यह स्वयं को उच्चतर के साथ जोड़ने का एक माध्यम है। यदि प्रार्थना सही मनोवृत्ति के साथ की जाए तो प्रार्थना स्वयं के भी पार जाकर एक स्थायी प्रार्थनामय स्थिति बन जाती है जो हमारी समस्त गतिविधियों में व्याप्त रहती है। वुड्स। अमेरिका में दाजी के साथ टहलते हुए मैंने उनसे पूछा, प्रार्थना क्या है? दाजी ने कहा, यह हृदय की आंतरिक पुकार है। हृदय की भावनाओं को तार्किक मन से नहीं बदला जा सकता। सामान्यतः हम तभी प्रार्थना करते हैं जब हमें किसी चीज की कमी होती है। ऐसी परिस्थिति में जो हमारे बर्दाश्त के बाहर हो, प्रार्थना करना स्वाभाविक है। परंतु जब हम खुश हों तो ये एहसास भी प्रार्थना बन सकता है यदि उस क्षण हम ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ लें और उसके प्रति कृतज्ञ हो जाएं। इस स्थिति में आप कुछ मांग नहीं रहे होते, आप अपनी खुशी बांट रहे होते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे आप आंतरिक पुकार से अपना दुख बांटते हैं। मैंने कहा, लेकिन ज़्यादातर तो प्रार्थना में हम कुछ मांगते ही हैं। दाजी ने कहा, यह हमारी इच्छाओं और भय के कारण है। भय के कारण हम दिव्य सुरक्षा खोजते हैं और इच्छाओं के कारण दिव्य दाता खोजते हैं। यह भाव एक ऐसे ईश्वर की अभिधारणा को जन्म देता है जो ये दोनों कार्य करता हो। ईश्वर को हम अपने रक्षक और दाता के रूप में मानकर उसी के अनुसार उसकी प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, बीमारी से मेरी सुरक्षा करो, या मेरे प्रिय ईश्वर, कृपया मुझे नौकरी दिलाने की कृपा करो। इस प्रकार हर व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से ईश्वर को देखता है। उदाहरण के लिए, एक कमजोर व्यक्ति ईश्वर को जहां ताकत देने वाला समझता है, वहीं एक बीमार व्यक्ति उसे स्वास्थ्य प्रदान करने वाले के रूप में देखता है। लेकिन ईश्वर इनमें से कोई नहीं है। ये अभिधारणाएं हमारी आवश्यकताओं की प्रक्षेपण मात्र हैं। यही कारण था कि महात्मा बुद्ध ने कभी ईश्वर के बारे में नहीं बोला। उनका विचार था कि अगर हम अपने भय और अपनी इच्छाओं को दूर कर लें तो एक ही झटके में ईश्वर के बारे में तमाम अभिधारणाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। उनका नजरिया बिल्कुल सही था। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम ईश्वर के प्रति हमारे विचार मात्र कल्पना हैं। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ईश्वर के प्रति हमारे विचार मात्र कल्पना है। फिर ईश्वर क्या है? मैंने पूछा। दाजी ने हंसते हुए कहा, एक बार एक व्यक्ति बाबूजी के पास एक प्रश्न लेकर आया, क्या आप मुझे ईश्वर दिखा सकते हैं? बाबूजी का जवाब था, यदि मैं आपको ईश्वर दिखा भी दूं
तो आप पहचानेंगे कैसे कि वह ईश्वर है। यह ऐसे ही है जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछे, मैं कहाँ से आया। माँ केवल इतना कह पाती है, एक दिन तुम जान जाओगे। ऐसी चीज़ें उचित अवसर पर ही प्रकट की जाती हैं, तब जब आप इसके लिए तैयार हों। मैंने पूछा, ईश्वर को जानने के लिए हमें अपनी कल्पनाओं की जकड़ से बाहर निकलना चाहिए, पर इसके लिए पुल्लिंग शब्द इस्तेमाल करके क्या हम उसे बंधन में नहीं जकड़ रहे। दाजी ने कहा, यह ऐसा शब्द है जिससे सभी परिचित हैं। यह ईश्वर का वर्णन नहीं है। ईश्वर का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका कोई नाम नहीं है, न पुल्लिंग न स्त्रीलिंग। उसका न तो कोई रूप है और न ही कोई गुण। दरअसल बिना झूठ बोले ईश्वर के बारे में कुछ बोला ही नहीं जा सकता। टहलते हुए जब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसे बाबूजी महाराज अक्सर सुनाया करते थे। दाजी एक सन्यासी की कहानी सुनाने लगे जो किसी राजा के पास भिक्षा मांगने जाता है। राजमहल पहुंचने पर उसे बताया गया कि राजा अभी प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि सन्यासी एक पवित्र आदमी था, अतः वह प्रार्थना के समय राजा के साथ बैठ सकता था। उसे प्रार्थना कक्ष में ले जाया गया। एक साधु को आया देख राजा उसकी ओर मुड़ा और उसका स्वागत किया, लेकिन उसे थोड़ा धैर्य रखने को कहा, क्योंकि उसकी प्रार्थना अभी पूरी नहीं हुई थी। सन्यासी वहीं बैठ गया और देखता रहा। राजा प्रार्थना कर रहा था, हे ईश्वर, मुझे मेरे शत्रुओं पर विजय दिलाओ। मुझे और अधिक क्षेत्रों का आधिपत्य दो। मेरे राज्य को धनी बनाओ और मुझे एक महान राजा कुछ देर तक इसी में लगा रहा। सन्यासी अचानक उठा और दरवाजे की ओर जाने लगा। राजा बोला, थोड़ी प्रतीक्षा करो, अभी तो आप आए हैं, फिर जा क्यों रहे हैं। सन्यासी ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपसे भिक्षा मांगने आया था, लेकिन अब मुझे मालूम पड़ा कि आप भी मेरी ही तरह एक भिक्षुक हैं। इसलिए मैं चलता हूँ और उसी से मांग लूंगा जिससे आप मांग रहे हैं। दाजी ने कहा, घुटनों के बल झुककर आशीर्वाद और फायदे मांगने की मांग करना बेवकूफी है। स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रार्थना करना ठीक वैसा ही है जैसे पैसे के लिए विवाह करना। इससे संबंधों का स्तर गिर जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी मांग भौतिक है या आध्यात्मिक, दोनों ही हृदय के शिष्टाचार के विरुद्ध हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग नरक जाने के भय से ईश्वर की ओर देखते हैं और कुछ स्वर्ग जाने के लालच से। लेकिन प्यार के बदले कुछ मांगना उसकी पवित्रता पर दाग लगाना है। ऐसा करके हम सृष्टिकर्ता के साथ अपना संबंध बिगाड़ लेते हैं। अच्छे से अच्छा माने तो यह एक व्यापारिक सौदे जैसा है और बुरे से बुरा माने तो उसे घूस देने जैसा। इसलिए प्रेम की खातिर प्रेम अवधारणा की इतनी तारीफ की जाती है। ईश्वर के सच्चे प्रेमी के कोई छिपे इरादे नहीं होते। उसे किसी स्वर्ग या नरक की परवाह नहीं होती और न ही किसी आशीर्वाद या आध्यात्मिक प्रगति की। वह प्रेम में ही संतुष्ट रहता है। जब देने वाला ही आपके पास हो तो उससे कुछ मांगना क्यों।
केवल प्रेम से ही यह संभव हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लें कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसे आप कोई उपहार दें। आप सोचते रहते हैं कि उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या ठीक रहेगा। आप कुछ खरीदते हैं और बड़े प्यार के साथ पैक करते हैं, और जब आप अपने प्रेमी को वह देते हैं तो वह आपके हाथ से उपहार को छीन लेता है, उसकी पैकिंग को फाड़ता है और बिना किसी शिष्टाचार के चला जाता है। जरा सोचें कि आपको कैसा लगेगा। उसने उपहार को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन देने वाले को नज़रअंदाज कर दिया। अगर आप वाकई उससे प्रेम करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन उसने आपके उपहार का मर्म नहीं समझा। देना प्रेम की एक क्रिया है जिससे देने वाला और लेने वाला दोनों आपस में मिल सकें। आशीर्वाद का कोई अर्थ नहीं यदि इससे देने वाले के साथ आत्मीयता पैदा न हो। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति अपने धनी रिश्तेदार का उत्तराधिकारी बनने के लिए उससे अपनापन जताता है। उसे उत्तराधिकार मिल सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वह बहुत कुछ खो भी देता है। संबंध की पवित्रता नष्ट हो जाती है। आइए, अगर आप दाता को चाहते हैं तो उपहारों को भूल जाइए, आशीर्वाद को भूल जाइए, आध्यात्मिक उपलब्धियों को भूल जाइए। वे अपने तरीके से आएंगे। पहले से ही उनका विचार अपने अंदर मत लाइए। जब वही आपके हृदय में बैठा हुआ है तो फिर आपको और क्या चाहिए। इसलिए कुछ लोग केवल उसी के लिए प्रार्थना करते हैं। मैंने पूछा, क्या करें कि वह इतनी उत्कृष्ट प्रार्थना का जवाब दे सके? क्या करें कि वह स्वयं को ही हमें सौंप दे? दाजी ने कहा, वह तो हर समय स्वयं को सौंपने के लिए तैयार है। यह उसका स्वभाव है। लेकिन यह भी कि यद्यपि उसका आशीर्वाद, उसकी प्राणाहुति और उसकी कृपा हमेशा उपलब्ध है, पर वर्षा की फुहार और मूसलाधार बारिश में बड़ा फर्क है। मैंने पूछा, वह क्या है जिससे वह हम पर पूरी तरह से बरस जाए, बजाय इसके कि वह बूंद बूंद करके हमें आशीर्वाद दे? दाजी ने कहा, बाबूजी ने एक कविता को उद्धृत करते हुए बताया है, मैं बहतत के तालिब, दिल भी कर बहरे तलब खाली, तही पैमाने पर महफिल में सिर झुकता है बोतल का। अर्थात, ओ दिव्य मदहोशी के प्यासे, इसे पाने के लिए अपने हृदय को खाली कर दे, क्योंकि खाली प्याले पर ही एक भरी हुई शराब की बोतल झुकती है। मैंने कहा, इसलिए कुछ भरने के लिए हमें खाली होना पड़ेगा। दाजी ने कहा, हाँ, अगर हमारे हृदय पहले से ही भरे हुए हैं तो इसमें किसी और चीज़ के लिए जगह ही कहाँ होगी। हमें तो अपने हृदय में खालीपन पैदा करना होगा। खालीपन आकर्षित करता है। क्या आप जानते हैं कि वर्षा कैसे होती है? मैंने कहा, वर्षा तब होती है जब कम दबाव का क्षेत्र बनता है। दाजी ने कहा, हाँ, खालीपन पैदा होता है और उस खालीपन में आसपास की वायु आकर्षित होती है और ऊपर उठती है। यह ठंडी होती है और इससे वर्षा होती है। इसलिए अगर आप दिव्य वर्षा चाहते हैं तो आपको अपने हृदय में कम दबाव पैदा करना होगा। मतलब आपका हृदय खाली होना चाहिए, उपहार, आशीर्वाद या गुण प्राप्त करने की इच्छाओं से रहित। तभी आंतरिक खालीपन पैदा होगा और यह स्वतः ही दिव्य वर्षा को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। जब आपका हृदय पूरी तरह से खाली हो जाएगा
तो ईश्वर वहाँ रहने आ जाएगा। इसकी वह उपेक्षा नहीं कर सकता। मैंने कहा, लेकिन खालीपन में केवल अच्छी चीजें ही आकर्षित हों, यह जरूरी तो नहीं। दाजी हंसे। सही बोला। अगर हृदय में एक छोटी सी इच्छा भी बची होगी तो यह खालीपन मुसीबत को आकर्षित कर सकता है। हृदय अनंत तो है, लेकिन एक छोटी सी इच्छा ही इस अनंत को अनंत रूप से भर सकती है। ऐसा होने पर हृदय स्वयं को भरने के लिए सांसारिक चीजें खोजता है। तुरंत ही दुनिया भर की चीजें इसमें भर जाती हैं और खालीपन नष्ट हो जाता है। जरा सी असावधानी हुई तो उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। हृदय में खालीपन होना अच्छी बात है, लेकिन तभी जब हमारा हृदय उच्चतर चीजों की ओर उन्मुख हो। मैंने कहा, इसका मतलब यह है कि जब आप आंतरिक खालीपन की बात करते हैं तो आपका आशय एक इच्छा रहित दशा से होता है। उससे भी अधिक दाजी ने कहा, यह खुद को पूरी तरह से मिटा देने जैसा है। प्लेटो ने कहा था, खुद को जानो, लेकिन बाबूजी महाराज का विचार भिन्न था। उनका कहना था, खुद को भूल जाओ, खुद को भूल जाओ। ईसा मसीह ने कहा, जो सरल और विनम्र है वे ही स्वर्ग में पहुंचेंगे। सामान्यतया हम समझते हैं कि लोग मृत्यु के बाद स्वर्ग में पहुंचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो हृदय सरल, मासूम और अहंकार रहित होते हैं, वहाँ स्वर्ग स्वतः ही उतर आता है। ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं, खुद के इर्द गिर्द स्वर्ग की रचना कर लेते हैं। एक बार पुनः ध्यान दें, जो हृदय सरल, मासूम और अहंकार रहित होते हैं, वहाँ स्वर्ग स्वतः ही उतर आता है। ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं, खुद के इर्द गिर्द स्वर्ग की रचना कर लेते हैं। लेकिन जहाँ हृदय पहले से ही पूर्णतः संतुष्ट हो, वहाँ स्वर्ग की उपस्थिति और अधिक संतोष कैसे ला सकती है। यौगिक शब्दावली में पूर्ण संतुष्टि की इस दशा को उपरति कहा जाता है। उपरति में हम न तो इस दुनिया की कोई चीज पाने की इच्छा रखते हैं, न ही उस दुनिया की। प्रायः हम इच्छाओं की पूर्ति को ही संतुष्टि समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने दिन में 5 कोर्स मील खाया है तो क्या उसके बाद आप और भी खाना चाहेंगे? आप भर चुके हैं, लेकिन यह उपरति नहीं है, क्योंकि कल फिर आपको भूख लगेगी। पूर्ति के लिए किसी इच्छा का ही न होना पूर्ण संतुष्टि कहलाता है। आप उनसे मुक्त हो जाते हैं, जबकि पहले आप उनके गुलाम थे। उनकी पूर्ति के लिए आपने लगातार काम किया, अब आप मुक्त हैं। इससे हमें यह भी ज्ञात होता है कि संतुष्टि का उल्टा क्या होता है। हाँ, मैंने कहा, इच्छाओं से लदे होना। इन इच्छाओं के अनुसार ही हम में से अधिकतर प्रार्थना करते हैं। दाजी ने कहा, बाबूजी की कहानी के राजा की तरह इच्छाएं जिनकी पूर्ति करना हमारा उद्देश्य होता है, सामान्यतः 4 विशेष प्रकार की हो सकती हैं। यौगिक परंपरा में इन 4 इच्छाओं को अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष के नाम से जाना जाता है। इन 4 इच्छाओं का संबंध हमारे हृदय में स्थित बिंदुओं A, B, C और D से भी है, जिनकी बात हम संस्कारों की सफाई करने के संदर्भ में पहले ही कर चुके हैं। मालिक को धन्यवाद। प्रणाम।